अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सलामती हो आप पर जहाँ भी आप हो। अगर कोई शख्स ये चाहता है कि वह शैतानी असरात से महफूज रहे, हमजाद अपने शैतान से महफूज रहे, उसको चाहिए कि वह 7 बातों पर अमल करे। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात से उम्मीद है वह शैतानी असरात से महफूज रहेगा। नंबर 1, फ़राइज़ व वाजिबात का एहतमाम करे, सुन्नतों पर अमल करे, सुकून व इत्मीनान के साथ मस्जिदों में जाकर अपनी नमाज अदा करे। अगर ख़वातीन है तो वक्त गुजरने से पहले अपनी नमाजों को घर पर अदा करे। नंबर 2, गुनाहों से बचने की कोशिश करे। अगर कभी गुनाह हो जाए तो फौरन तौबा करे। छोटे बड़े तमाम गुनाहों से बचने की कोशिश करे, खुसूसन उन गुनाहों से बचने की कोशिश करे जिनमें उमूमन इंसान मुब्तला है, मसलन मौसीकी, गाने, फिल्में वगैरह। इन सब चीज़ों से ईमान कमज़ोर होता है, दिल में निफाक की कैफियत पैदा होती है और ऐसे काम करने वालों पर जिन्नात और शयातीन का साया होता है। नंबर 3, रोज़ाना किसी न किसी मिक़दार में कुरान शरीफ की तिलावत करे। नंबर 4, सुबह व शाम के अज़कार को पाबंदी से पढ़ा करे। नंबर 5, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। इसको तकरीबन दिन में 100 मरतबा पाबंदी से पढ़ा करे। नंबर 6, मुख्तलिफ हालतों में दुआओं का एहतमाम करे, मसलन बैतुल खला में दाखिल होने की दुआ, बैतुल खला से निकलने की दुआ, सोने की दुआ, सोकर उठने के बाद की दुआ, खाने की दुआ, खाने के बाद की दुआ वगैरह वगैरह। नंबर 7, कसरत से जिक्र करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन का कसरत से जो लोग जिक्र करते हैं उनके दिल जिंदा रहते हैं। याद रहे, जब जब आप जिक्र करेंगे आपके हमजाद शैतान को तकलीफ होंगी। हर इंसान के साथ एक हमजाद रहता है, उसका शैतान रहता है।